आरसी युवा मंडल जो कि नेहरू युवा केंद्र से संबद्धता प्राप्त हैं, उसके तमाम पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक धनंजय जी, हमारे सामने बैठे हुए निर्देश जी, पूसा क्षेत्र के युवाओं के बड़ा ही ऊर्जावान हस्ताक्षर पप्पू कुमार जी, बिठान से आए हुए राजन जी एवं तमाम उपस्थित बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में तिरंगा नहीं लहराता था। यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत की सरकार थी और यूनियन जैक फहराया जाता था, लेकिन आज के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ और उस आजादी का सारा श्रेय किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जाता है। वो श्रेय अगर किसी को जाता है तो यहाँ पे जो बैठे हुए तरुण हैं, यहाँ पर जो बैठे हुए नौजवान हैं, उन्हीं नौजवानों को इस आजादी का श्रेय जाता है। आज इस दिवस को हम हर्षोल्लास से क्यों मनाते हैं? हम इस दिवस को हर्षोल्लास से इसलिए मनाते हैं कि हमारी आज़ादी जो हमको 1947 में मिली, वो आज़ादी हमसे छीन न जाए, वो आज़ादी हमारे पास रहे और हमारा ये तिरंगा जो 3 रंगों से बना हुआ है, वो तिरंगा फहराता रहे और विश्व में एक पहचान बनाते हुए अपने देश का नाम विश्व के स्तर पर ऊंचा करते रहे। इसकी यादगारी में हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम जो नौजवान हैं, हम जो तरुण हैं, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे सारे तरुण बच्चे हैं। बच्चे बड़ा प्यारे होते हैं और शेक्सपियर ने कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो बच्चा जो होता है वो भविष्य होता है। आप सारे बच्चों में वो क्षमता है, वो ऊर्जा है कि आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आप पढ़ लिख के देश के लिए काम कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं, अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे समाज सेवी बन सकते हैं, अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं। तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जिस जज्बा से आज ही आपको सोचना है, संकल्प लेना है, क्योंकि इस संकल्प को तरुणावस्था में लिया जाता है। बचपन से ही होमी जहांगीर भाभा के बारे में लोग कहा करते थे कि होनहार बिलवान के हो चिकने पार। तो आज ही आपको ये संकल्प लेना होगा कि किस तरह से हम परिवार और समाज का निर्माण करेंगे। आरसी युवा मंडल युवाओं के रचनात्मक विकास के साथ, सामाजिक विकास के साथ छात्रों के भविष्य निर्माण का भी काम करती है। ये इतने सारे बच्चे हैं और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि इस आरसी युवा मंडल के जो हमारे संयोजक धनंजय जी हैं, जो इस आरसी युवा मंडल को चलाते हैं, इसके तहत चलने वाली जितनी भी संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हो या अन्य संस्थान हो, काफी बारीकी से इनमें एक गुण है कि ये बच्चों का चरित्र निर्माण भी करते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा भी देते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए जो उनके परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को ऊंचा कर सके, उसके लिए सारे कार्यों का गुण इनके पास में है। आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों का मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको शुभकामना देते हैं सारे बच्चों को कि आज से आप अपने बोलने का ढंग, बैठने का ढंग, बात करने का ढंग को आपको बदलना होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई युवा आदर्श युवा कैसे बनता है? वो आदर्श युवा तब बनता है जबकि उसमें सुनने की क्षमता होती है, जब वो किसी बात को समझता है। अगर आप मान के चलिए कि आप सपोज अध्ययन करते हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, अगर आपका ध्यान किताब से बाहर है तो आप जीवन में उस किताब के बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात का है कि जब भी आप कहीं पे किसी कार्यक्रम में बैठें तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम के
प्रति उस कार्यक्रम में क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, उस पर आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, उसको सुनने की आवश्यकता है। अगर आप उसको सही ढंग से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य निर्माण होगा। ये मथुरापुर है, यहाँ बड़ा ही ये ओजस्वी क्षेत्र है। यहाँ के मथुरापुर के लोगों ने, हमको याद है जहाँ तक कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पद पे पहुंचे हैं, तो आपको भी उनसे प्रेरणा लेनी है, उस पद पर आपको पहुंचना है। और हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बहाने आज ये निश्चित रूप से संकल्प लेंगे कि देश की रक्षा के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे, समाज के लिए, परिवार के लिए एक अच्छा नागरिक बनके, एक अच्छा विद्यार्थी बनके, एक अच्छा युवा बनके हम देश और समाज का कल्याण करेंगे। सही रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक इसी रूप में होगा। बहुत सारा कार्यक्रम होगा, मैं समझता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पप्पू जी आते आते देखा कि संचालन कर रहे थे, ये भी बहुत बात आपको बताए होंगे। तो अंत में एक युवा गीत से आपको हम एक गीत, सबको एक गीत गाना है, ठीक है ना? गीत कौन कौन लोग गाते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। गीत कौन कौन लोग गाते हैं? गीत